सामाजिक विज्ञान के सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक वीडियो और आपकी सामाजिक विज्ञान की समस्या खत्म। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, इतिहास में, है ना। अमेजनी कौन था, ये इंपॉर्टेंट है ना। आंसर भी साथ साथ दिए देता हूँ। अगर इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत होता है, आप पढ़ के देखिए, तो फिर आप कमेंट में करिए। मेटरनिक युग क्या है ना। उसके बाद अगर बात करें, मेटरनिक युग हो गया। ऑब्जेक्टिव, ये हैशटैग से ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, ठीक है। हैशटैग से क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे चार्ल्स एक्स क्या निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ल्स एक्स कैसा शासक था। ऑप्शन में हो गया निरंकुश, दूसरा में हो गया प्रतिक्रियावादी, तीसरा हो गया निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी दोनों, और चौथा में ऑप्शन हो गया नेक, ईमानदार। आप कौन मारिएगा, तो ये वाले तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनेगा कि 1830 की क्रांति, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसी प्रकार से एक क्रांति है 1848 की क्रांति, है ना। तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसी में आपका, हाँ, काउंट काबूर कौन था, क्या जानते हैं आप उसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गैरीबल्डी के कार्य को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इटली के एकीकरण, तो ये पढ़ लीजिएगा, तो इसमें बहुत कुछ आपका हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, इतनी सारी पॉइंट सामने ने इसमें मेंशन करके रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, बनेगा, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। जर्मनी के एकीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मनी के एकीकरण या नहीं तो इटली का एकीकरण, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिस्मार्क कौन था, क्या था बिस्मार्क के जीवन, है ना। रक्त एवं लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। एड्रिनोपल की संधि कब हुआ, तो 1829 में, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ना। हंगरी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या कैसे था, नहीं था, है ना। ये सारी चीज़ें अगर बात करें ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, तो इस तरह का कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका, देख लीजिए एक बार, नज़र दौड़ाइए। ये हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव, यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है, ठीक है। आप वीडियो को रोक के ध्यान से देखिए, सभी को ठीक से पढ़िए, है ना। हम थोड़ा सा स्पीड में आपको बता के निकल जाते हैं, क्योंकि अभी समय नहीं है, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना है ना। तो और पूरा हमको सामाजिक विज्ञान का चारों पेपर आज लेना करने वाला है आपको, ठीक है। समाजवाद क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है ना। औद्योगिक क्रांति क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हुए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। गरीब और गरीब होते हैं हम, और कुछ कारण दिए हैं, औद्योगिकरण के क्या परिणाम हुए नहीं हुए इसका, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन के बाद, हाँ, कार्ल मार्क्स के जीवन और एवं सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ना। कार्ल मार्क्स का जीवन क्या था, सिद्धांत क्या था, कार्ल मार्क्स ने किस तरह से समाज में परिवर्तन लाया, ये हो गया। रूसी क्रांति के क्या कारण थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूनी रविवार। खूनी रविवार क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर बात करें, सर्वहारा वर्ग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेनिन की नई आर्थिक नीति, NEP क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वेरी, जिसने रूस की दिशा और दशा बदल दी, है ना। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव का बात करिएगा, तो देख लीजिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है ना। ये सारे ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3 से अगर बात करें, तो पार्ट 3 में जैसे हिंसिन का अर्थ, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये सब सिंपल क्वेश्चन हो गया। हाँ, यहाँ से अगर बात करें, तो ये वाला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, फान बाओचौ, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये बन सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद, हाँ, ये क्वेश्चन, जिनेवा समझौता वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है उतना, रासायनिक हथियार के बारे में, है ना। मैलीगॉ का एक घटना हुआ था, जो अमेरिकी सैनिकों के द्वारा दुराचार किया गया था, इसको देख लीजिएगा बस एक बार, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। राष्ट्रवाद क्या है, बोले थे पहले भी, राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बोल रहा हूँ, राष्ट्रवाद का परिभाषा आपको आना ही चाहिए। ये कारण सब तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एक बार देख लेते हैं, देख लीजिएगा,
उसके बाद हाँ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दंडी यात्रा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवनीय अवज्ञा आंदोलन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन असहयोग आंदोलन अगर नहीं आता तो फिर इसकी संभावना बढ़ जाती है ना, ये चीज़ है। इसके बाद है सैमन कमीशन। ठीक है, तो हिस्ट्री से आपका इतना क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट अभी बन रहा है ना। उसके बाद छापाखाना से संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा, छापाखाना क्या है, छापाखाना का विकास कैसे हुआ, मुद्रण प्रणाली क्या है, ये सारे क्वेश्चन इसका हो गया आपका। फिर उसके अलावा अगर बात करें हम, तो जैसे हम बात कर लें अर्थशास्त्र का, अगर बात कर लें हम, तो अर्थशास्त्र से अगर बात करें हम, तो अर्थशास्त्र से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे देखिए अर्थशास्त्र में जैसे अंग्रेजों का नीति क्या था, आपने यहाँ फूट डालो और राज करो। आर्थिक क्रिया क्या है, ठीक है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना में ये प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, कर लीजिए, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था का प्रकार यहाँ से भी फिक्स है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समावेशी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्थिक नियोजन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्या है आर्थिक नियोजन क्या है, ठीक ना। मौद्रिक प्रणाली कि क्या कैसे हुआ देख लीजिए, बस इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं। हाँ एटीएम वेरी इंपॉर्टेंट, एटीएम है ना, डेबिट कार्ड भी देख लीजिएगा तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ राष्ट्रीय आय वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। आधारिक संरचना किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हैशटैग जितना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। एक क्वेश्चन बन सकता है वेरी इंपॉर्टेंट में कि बिहार की पिछड़ेपन को दूर कैसे हम कर सकते हैं, बिहार के पिछड़ेपन को दूर हम कैसे कर सकते हैं, और पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कृषि जनित उद्योग बताएं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गरीबी रेखा किसे कहते हैं, ये पढ़ लीजिए, बस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव का अगर बात करें तो ये सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से तो बन सकता है, देखिए यहाँ से ये सारे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि राज्य एवं राय की आय में थोड़ा सा ये सब देख लीजिए बस। हाँ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राष्ट्रीय आय वाला जो बताए थे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा जीडीपी, एनईपी, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है ना, जीडीपी क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करिएगा तो हाँ सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुद्रा की परिभाषा दे, या मुद्रा के क्या कार्य है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत है। और एक क्वेश्चन मुद्रा किस देश की कौन सी मुद्रा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं। अच्छा हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है बचत वगैरह क्या है। देखो जितना बता रहा हूँ पहले उतना करिए कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए पॉलिटिकल से अगर बात करें तो पॉलिटिकल से आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर बात करें, सबसे पहले तो आपको लोकतंत्र क्या है ये पता होना चाहिए, है ना। लोकतंत्र जनता के द्वारा किसने कहा, अब्राहम लिंकन साहब, ये पता होना चाहिए, है ना। लोकतंत्र से पहले राजतंत्र वगैरह चलता था, ये छोटी छोटी बातें हैं, इस सबको देख लीजिए बस इतना, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट तो नहीं। हाँ अगर बात करें लोकतंत्र के प्रमुख अंग में अवैध विधायिका न्यायपालिका है, ये देख लीजिए, ये देखने वाला हम देखें। हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से दोनों में से कोई एक आने की संभावना है, ठीक है। हाँ एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसके साथ ही ये क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संघ राज का अर्थ बताएं, या संघ शासन के दो प्रमुख विशेषता बताएं, है ना। और इस ऐसे ही एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी से आपका समझ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
लोकतंत्र का प्राण क्या किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत वाला क्वेश्चन जो है क्या कार्य है नहीं है, थोड़ा सा ही इम्पोर्टेंट तो दिख रहा है। अच्छा, राजनीतिक दल का परिभाषा दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लोकतंत्र का प्राण कहते हैं किसको, राजनीतिक दल को कहते हैं। राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करते हैं, ये सब हो गई राजनीतिक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं तो उस पर बात हम बाद में करेंगे। चलिए पहले इतना तो कर लीजिए। अभी अब बात कर ले हम भूगोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो भूगोल का अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर बात करें तो सबसे पहले अध्याय से अगर बात करें तो ये कुछ हैशटैग है, उसको देख लीजिए। हाँ, वर्गीकरण अगर पूछ देता है संसाधन का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम को बनाए बिना नहीं रहिएगा, इस डायग्राम को बना ही लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो हैशटैग सब है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मार्क कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट। संसाधन का संरक्षण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संसाधन नियोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये 2-3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से मिट्टी से संबंधित यहाँ पर कुछ, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के 6 प्रकार और 6 प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण बात है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, हाँ भूक्षरण क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और किस कारण से भूक्षरण होता है, और भूक्षरण क्या है, और भूक्षरण से हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें। समुच्चय कृषि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फसल चक्रण वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। जलाक्रांता क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ इसके बाद अगर बात करें तो ये सारे को देख लीजिए बस। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है और अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है, जल संकट की स्थिति हम किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। हाँ, वन विनाश के मुख्य कारण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वन के पर्यावरणीय महत्व भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैंसर रोग के उपचार में वन का योगदान, ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लिया जाएगा। जैव अपहरण तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चिपको आंदोलन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैव विविधता क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। धात्विक अधात्विक में अंतर देख लीजिएगा, खनिज का क्या प्रकार है, धात्विक अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, लॉ आयस खनिज में क्या अंतर है, ये सब देख लीजिएगा। खनिज संरक्षण के क्या उपाय है, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रखिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय कृषि का क्या महत्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। और भारत में अगर मौसम के आधार पर कहें तो कृषि को कैसे बांटते हैं, नहीं बांटते हैं, नकदी फसल और रोपण फसल और व्यापारिक कृषि में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह की ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए, और इतना हो जाता है तो और कुछ क्वेश्चन अगर इतना हो जाता है तो हम आपको बता देंगे, लेकिन इतना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं है आपको कंप्लीट तो इधर उधर दिमाग मत लगाइए, इतना पहले कंप्लीट करिए। ठीक है, और दूसरा आपदा क्या है, आपदा से क्या समझते हैं, आपदा के समय क्या बचे, है ना, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, लेकिन पहले ये जरूरी है। ठीक है।